Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are student? How are you student? Today our topic is types of experiments. Laboratory experiment. Many experiments of psychology are conducted in artificial surroundings such as a laboratory. Experiment conducted in this way are called laboratory experiments. The participants are not in their usual environment for the behavior they are performing, and there are strict controls over the situation. जैसा कि आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड, उसमें हम एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ रहे हैं. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हम कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट मेथड में भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं. तो उसमें पहला क्या है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कि जो वो एक्सपेरिमेंट जो कि लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं. मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर कंडक्टेड इन आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स. आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स क्यों कहा जाता है इसको, सच एज अ लेबोरेटरी, क्योंकि एक खास कंडीशन में, एक खास सूरत हाल में जो है वो सब्जेक्ट को या पार्टिसिपेंट्स को बिठाया जाता है और उनके ऊपर फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया जाता है और फिर उसके जवाब में जो उनका बिहेवियर होता है, जिसको कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो उस सिचुएशन में जाहिर होता है. तो एक खास कंडीशन में, एक खास जगह पर बिठाकर जब स्टूडेंट्स को या सब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट्स को जब हम मेजर करते हैं तो उसको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग भी लेबोरेटरी में काम करते रहे हैं और देखते रहे, आपको पता है कि लैब क्या होता है. इसी तरह साइकोलॉजिकल लैब भी होता है, वहां पर बैठकर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. ठीक है. एवेल्युएटिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. Laboratory experiment use many control in condition. Research in laboratory experiments can use standardization, which means that the procedure for each participant can be kept exactly the same. Both controls and standardization help to make the finding of the experiment reliable. That is, the researchers would be more certain that the procedures and measures they are using are consistent. Controlling variables also improve validity. तो अब क्या है कि किस तरह से एवेल्युएट किया जाता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को. एक तो ये कोशिश की जाती है कि तमाम कंडीशंस जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है वो सारा कुछ कंट्रोल रहे. ठीक है. और इसके अलावा रिसर्चर की कोशिश होती है, जो रिसर्च करता है बंदा, वो उसकी कोशिश होती है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, यानी कि which means that the procedure for each participant can be kept exactly the same. स्टैंडर्डाइजेशन क्या, एक खास मयारी हो जो कि तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एक जैसा ही हो. मयार स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं कि आपके सवालात का, आपकी कंडीशन का और लेबोरेटरी का जो माहौल है वो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल मयारी हों, सबके लिए एक जैसी हों. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम जो है मेजर कर रहे हैं उन सब के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है सिचुएशन हो. Both controls and standardization help to make the findings of the experiment reliable. यानी फिर उसी सूरत में हमारा एक्सपेरिमेंट रिलायबल होता है, भरोसे के काबिल होता है, उसके नताइज भरोसे के काबिल होते हैं, जबकि हम एक मखसूस स्टैंडर्ड के एक मयार कायम करते हुए उसमें सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेजर करते हैं. और इस कंडीशन में जब मेजर किया जाता है तो उनके जो नताइज होते हैं या जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो काबिले भरोसा होती है या रिलायबल होती है. ठीक है. दैट इज द रिसर्चर वुड बी मोर certain that the procedure and measure they are using are consistent. Controlling variables also improve validity. तो और उसके अलावा उसकी वैलिडिटी भी जो है वो कायम रहती है.
तो क्या चीज़ है रिलायबिलिटी? ये है कि आप बार बार जब एक ही चीज़ को एक खास मेयार के साथ आप एक ही तरह के वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे रिजल्ट तकरीबन सेम हमें हासिल होते हैं, तो उसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और उसकी जो उसकी क्वालिटी है उसमें कोई फर्क नहीं आता, और उसकी क्वालिटी जो कंट्रोल रहती है उसको वैलिडिटी कहा जाता है। यानी हमारे नताइज एक खास मेयार के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट में या एक्सपेरिमेंट्स में, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में एक खास मेयार के अंदर काबिल भरोसा होते हैं, और उसको जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो नताइज हमें हासिल होते हैं वो भी वैलिड होते हैं। यानी उनकी क्वालिटी भी, वैलिडिटी क्या होता है? क्वालिटी की क्वालिटी भी उनकी जो है वो बेहतरीन होती है या काबिले भरोसा होती है। ठीक है, फिर अब आ जाइए इसके बाद नंबर 2, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप क्या है? फील्ड एक्सपेरिमेंट। एक तो एक्सपेरिमेंट हमने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया, अब दूसरा क्या है? फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। एन इन्वेस्टिगेशन लुकिंग फॉर अ causal relationship in which an independent variable is manipulated and is expected to be responsible for changes in the dependent variable. It is conducted in the normal environment for the participants for the behavior being investigated. So we can say if we tested the students' behavior in normal environment or in the classroom, it's called फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया कि ये वो इन्वेस्टिगेशन होती है या ये वो मेजरमेंट का तरीका है, एक्सपेरिमेंट का तरीका है कि जो एक फील्ड में किया जाता है, खास इन्वायरमेंट में किया जाता है। उसको ज़रूरत नहीं है कि आप लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशन के अंदर करें, बल्कि उसको एक जो है वो खास माहौल में उसको किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो फिर उनका बिहेवियर क्लासरूम में कैसा है, और हम उन चीज़ों को फिर टेस्ट करते हैं वेरिएबल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो ये जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यानी an investigation looking for a causal relationship in which an independent variable is manipulated and is expected to be responsible for changes in the dependent variable. यानी जो हम independent variable इस्तेमाल करते हैं फील्ड में भी, तो वो चेंज का सबब बने उसके अंदर काहे में सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पर उसके असरात मुरतब हों। और जो हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल पहले से सोचा हुआ है कि हम जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करेंगे तो ये चेंजेस पार्टिसिपेंट्स के अंदर आएंगे, वो भी जो है हमें इसमें नज़र आते हैं। और ये आमतौर पर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो है मेजर किया जाता है, इसमें कोई ख़ास कंडीशन कंट्रोल नहीं की जाती। जैसे कि क्लासरूम में बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करके हम अपनी स्टडी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, evaluating field experiment. It is little harder to control variables and standardized procedure in a field experiment than a laboratory experiment. Reliability and validity might be improved because the participants are performing a task that seems normal in a familiar environment. तो अब क्या होता है कि इसको एवेल्युएट करना शायद बेहतर होगा, इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इसलिए कि अगर हम फर्स्ट करें कि स्टूडेंट्स पर कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट और उनका क्लासरूम में उनका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो क्लासरूम का माहौल, वो जगह, वो चीज़ें, वो उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें होंगी, और इस तरह हमारे नताइज हो सकता है बेहतर आए एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ख़ास माहौल के अंदर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को रखकर काम करवाते हैं। लेकिन फील्ड में क्या होता है कि हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं या हम अपने पार्टिसिपेंट्स को फ्री छोड़ देते हैं और फिर उनके कैरेक्टर को और उनके बिहेवियर को मेजर करते हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि मे बी इस तरह से हमारे जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो हो सकता है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के मुकाबले में इम्प्रूव्ड हो या काबिल ज़्यादा बेहतर हमें उसके नताइज हासिल हो सके। दिस मीन्स the findings from the laboratory would not
generalized to other setting as well as those from the classroom. यानी जाहिर है जनरलाइजेशन तो नहीं होगी लेबोरेटरी, क्योंकि नई जगह होती है, पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नया माहौल होता है और उसमें बैठकर उनको एक खास परफॉर्मेंस अपनी दिखानी होती है, तो वो बंध जाते हैं उस माहौल में। लेकिन फील्ड में क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्री होते हैं और उसके दौरान हम खुद ब खुद जो है उनसे कोई भी स्टडीज काम करवा रहे होते हैं तो वो उसको जनरलाइज कर लेते हैं, यानी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरलाइज हो जाता है। आपको पता है जनरलाइजेशन के क्या मायने होते हैं, यानी एक ही तजर्बे को मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो यही है कि जनरलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम उनको क्लासरूम में फर्ज करें कि मेजर कर रहे हैं तो वो उसको जनरलाइज करते हैं और वो ज़्यादा ईजी रहते हैं हमें अपनी परफॉर्मेंस शो करने में। तो इसलिए हमारे हो सकता है कि उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हासिल हो। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफन हैव बेटर इकोलॉजी वैलिडिटी देन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, बट नॉट ऑलवेज। हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इकोलॉजिकल वैलिडिटी में हमारे सामने आती हो, लेकिन हर वक्त जरूरी नहीं है। Another advantage, if the participants are unaware that they are in an experiment, is that there may be favor demand characteristics than the would be in a laboratory experiment। और हो सकता है कि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी इसमें ज़्यादा हमें ज़्यादा नज़र आए और हम जो देखना चाहते हैं वो हमें ज़्यादा हासिल हो, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम फील्ड में उनको किस तरह से क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी कुछ जो है क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट के लिए वैलिड साबित होती हैं। ठीक है, नंबर थ्री है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। एक बिल्कुल ही नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हम फील्ड में करते हैं, जैसे कि अ थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द नेचुरल एक्सपेरिमेंट। दिस इज नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंट बिकॉज द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The differences or changes in the independent exist or would occur even in the absence of the experiment. For example, children's attention could be measured on very dull and very bright days when the amount of light in the classroom differed. Even with the light turned on, the DVC, yani dependent variable, could again be measured with a class test. अब ये हो सकता है कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट इज नॉट इसको ये लोग कहते हैं कि ये जो है दिस इज नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम वो बिल्कुल ही वहाँ पर हम कोई अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं कर रहे होते, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हमें नहीं मिलता, बल्कि हम नेचुरल वे में अपने पार्टिसिपेंट्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनके जो भी टेस्ट हम कर रहे होते हैं उनको हम बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में छोड़कर उनके ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अप्लाई नहीं करते, बल्कि माहौल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनके किरदार को किस तरह से एक खास माहौल में किस तरह से उनके किरदार को मुतासिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक लाइट की मिसाल दी है कि अगर एक क्लासरूम के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा लाइट हो और कभी ऑफ हो और ऑन हो तो उसके असरात किस तरह से बच्चों के बिहेवियर पर पड़ सकते हैं या उनका किरदार किस तरह का होगा, उस चीज़ को हम नेचुरल वे में टेस्ट करते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा टेस्ट रिलायबल नहीं होता। Evaluating natural experiments. Using this method, there is less opportunity to control and standardize the situation. अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं और उसका वो मयार और वो कंडीशन का वो मयार भी बाकी नहीं रहता जो कि हम लेबोरेटरी टेस्ट में या फील्ड टेस्ट में कर रहे होते हैं कि हमको कुछ खास कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, लेकिन नेचुरल वे में हम बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को और नेचुरल वे में वो काम करते हैं, तो फिर उनका जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी
मयारी नहीं होती। देयर में बी अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स, और वहां पर हो सकता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हों जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि लेबोरेटरी टेस्ट में आपने देखा कि बिल्कुल कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, हम एक खास बिठाकर एक खास जगह पर अपने पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं कि आपसे हम ये चीज मेजर कर रहे हैं, और वो उसके मुताबिक फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पता ही नहीं होता, ना पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि उनको मेजर किया जा रहा है, ना कोई माहौल में उनके ऊपर कोई खास चीज अप्लाई की जाती है, बल्कि एकदम खुले माहौल में उनकी जो है कैरेक्टर्स को या उनके किरदार को या उनके बिहेवियर को मेजर किया जाता है। इसलिए वहां पर अनकंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, वहां पर हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज नहीं कर रहे होते, और ना ही हमें उसके जवाब में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आता है, नजर आता है। तो हम एक जनरल वे में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सच इज हाउ वार्म द क्लासरूम is. It might be much warmer or on sunny days, for example. This could matter because the warmth might make the children sleepy and less able to concentrate. This would lower the validity of the finding. This is countered by the familiarity of the tasks, setting which would increase ecological validity। यानी ये भी हो सकता है कि अब जैसे कि हमने लाइट की मिसाल ली थी कि अगर हम क्लासरूम में अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो या थोड़ा सा गर्म हो कमरा, तो हो सकता है बच्चों को उसकी वजह से नींद आने लगे और वो हमारी जो है वैलिडिटी को मुतासिर करें, हमारी मेजरमेंट को, या जो उसको हम जिस जिस अपनी स्टडी को मेजर कर रहे हैं उस कंडीशन में, वो बच्चों के किरदार को किसी और तरीके से मुतासिर करे और हमारे पास फिर उसके रिजल्ट्स मुख्तलिफ आए। Ethics in experiments. A participant in a laboratory experiment is likely to know that they are participating in a study and can readily be asked for their informed consent. तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट, जो एथिक क्या है, ये अखलाकियात क्या होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की। आपको पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी अपनी एक इखलाकी जो है उसका तरीक़ाकार भी होता है, जिसको हमें मलहूज़ खातिर रखना होता है या जिसका हमें लिहाज रखना होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो है एथिकल जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, और उसको जो है और पार्टिसिपेंट वेल इन्फॉर्म्ड होता है, उसको पता होता है कि उसको क्या करना है और इस सिचुएशन में उसको स्टडी किया जा रहा है, यानी उसको सब्जेक्ट स्टडी से मुताल्लिक पूरी नॉलेज दी जाती है, ठीक है। देयर इज देयरफॉर अ बैलेंस बिटवीन गुड एथिक्स एंड गुड साइंस in field and natural experiment. In contrast, it may be not be possible to gain consent as the participant may be unaware that are even in a study. तो अब क्या होता है कि जो हमारी जो दूसरी फील्ड एक्सपेरिमेंट है या नेचुरल एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनको स्टडी में हिस्सा उनको स्टडी किया जा रहा है या उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, तो वो हो सकता है कि वो इतना एथिकल ना हो, यानी ये अखलाकियात जो है हमें उसमें इतनी नहीं मिलती कि वो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या वो किसी स्टडी का हिस्सा है। तो जाहिर है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल एक आम सा नेचुरल सा नॉर्मल सा नेचुरल सा होता है, ठीक है। This is an ethical problem because participants should to agree to know what they are entering into and to agree to participate or not. They should also have the right to withdraw, which they cannot do it. They do not even know that they are in a study and they should be protected from possible harm. तो अब ये कहते हैं कि ये उनका इखलाकी हक है, ये एथिकल उनका राइट है कि उनको पता हो कि वो स्टडी में वो एक स्टडी में मेजर किए जा रहे हैं और उनको ये पता होना चाहिए और वो इसके लिए एग्री करें
ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं कि वो उनके ऊपर एक स्टडी की जा रही है और वो इस चीज़ के लिए फिर तैयार भी हो। ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि या तो वो हमारी स्टडी में शामिल हो या उससे विदड्रॉ करें, ठीक है ना, विदड्रॉ करें। तो ये भी उनका हक है और जो कि फील्ड में या नेचुरल एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल नहीं है। इन ऑल एक्सपेरिमेंट प्राइवेसी एंड confidentially are important. Privacy can respected in laboratory experiment because the test or questions used are pre-planned. In the natural setting or field and natural experiments, however, there is a risk invading privacy, so researchers must be more careful of this. Confidentiality can be respected in all experiments by keeping the participant data secure and anonymous. Uh, Although if the participants are unaware that data has been collected, as in a field experiment, it is important to ensure that they cannot be individually identified, for example, by their place of work. तो अब क्या है कि हमें ये हमारी एथिक्स होनी चाहिए कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो प्राइवेसी है वो भी अंडर कंट्रोल हो और वो किसी के सामने हम उसको एक्सप्लेन ना करें, वो प्राइवेटली सारा काम कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में प्राइवेसी को ज़्यादा प्री प्लान रहती है और वो ज़्यादा हम उसको अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंशियल हो, उनके सारे रिकॉर्ड, स्कोर, उनका जो बिहेवियर मेजर किया गया, जो भी हमारे पास रिजल्ट आए, जो भी हमारा स्कोर रहा, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुए, वो सब कि वो कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है, उनकी कितने रिजल्ट्स आए हैं, किस चीज़ को हमने मेजर किया, उनके क्या रिजल्ट्स थे, कौन से प्लेस पे, कहाँ पे, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटर और रिसर्च की जिम्मेदारी है, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज ना करे। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट की एथिक्स हैं जिसको हमें मलहूज रखना पड़ता है या जिसके ऊपर हमें चलना पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों जो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं इनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या इनकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की क्या स्ट्रेंथ्स हैं यानी क्वालिटीज क्या है, अच्छाई क्या है इसमें, गुड कंट्रोल ऑफ continuous variables, raising validity, causal relationship can be determined, standardized procedure raise reliability and allow replication, ठीक है। और weaknesses क्या है, the artificial situation could make participants behavior unrepresentative। हो सकता है कि भाई उनको वो एक खास माहौल में जब उनको लाके बिठा के काम करवाया जाता है तो वो अपने आप को शो करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस चीज के लिए, या हो सकता है कि वो उतनी खुल के अपनी उस परफॉर्मेंस को नहीं बता सकते जो उनके अंदर मौजूद है। Participants could respond to demand characteristic and alert their behavior। यही बात मैंने आपको अभी बताई कि हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा जो है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करें। तो ये इस जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की वीकनेस है। इसके अलावा और इसकी क्या क्वालिटी क्या है, इसकी खूबी क्या है कि गुड कंट्रोल जो है वो होता है एक्सटेनियस वेरिएबल पर भी और रेजिंग वैलिडिटी पर भी। तो ये सारी चीजें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में आ जाती हैं। इसी तरह फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, एज पार्टिसिपेंट्स आर इन देयर नॉर्मल सिचुएशन फॉर द एक्टिविटी बीइंग स्टडीज दे आर लाइकली टू बिहेव नेचुरली मेकिंग द रिजल्ट रिप्रेजेंटेटिव। यानी इसमें ये क्वालिटी होती है, ये अच्छाई होती है, स्ट्रेंथ क्या है फील्ड एक्सपेरिमेंट की कि पार्टिसिपेंट्स एक नॉर्मल सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा होता है और वो हमारी जो स्टडीज होती हैं उसके रिजल्ट ज़्यादा हमें
रिलायबल मिल सकते हैं. इफ पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर दैट दे आर इन अ स्टडी, द प्रॉब्लम ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक इज लेस देन इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. जाहिर सी बात है कि जो हमें चाहिए है कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको पता ही नहीं है कि हम उनको क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को खुद से इनहेंस नहीं करेंगे, बल्कि हम नेचुरल वे में उनसे फील्ड में उनसे उनकी वो हासिल कर लेंगे रिजल्ट्स, और मे भी हम उसके लिए गुड, हमारी स्टडीज के लिए अच्छा साबित हो. इसकी वीकनेस क्या है? कंट्रोल of extraneous variables is harder than in laboratory experiments, lowering reliability and make replication difficult. The researcher will be less sure that chances in the dependent variable have been caused by caused by changes in the independent variable than in a laboratory experiment. और जाहिर सी बात है कि जब हम फील्ड में कर रहे हैं तो हम एक्सटेनियस वेरिएबल को अवॉइड नहीं कर सकते. डेफिनेटली वो असरअंदाज होते हैं फील्ड में. और इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टिसिपेंट्स का जो रिजल्ट है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें हासिल हुआ है, या जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमें हासिल हुआ है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हासिल हुआ है. नहीं, बल्कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सटेनियस वेरिएबल्स की वजह से या अनवांटेड वेरिएबल्स की वजह से भी जो है वो हमारे रिजल्ट मुतासिर हो सकते हैं. और क्योंकि इनको पता ही नहीं है, पार्टिसिपेंट्स में भी अनवेयर दैट दे आर इन अ स्टडी रेजिंग एथिकल इश्यूज, और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं है तो फिर वो एथिकल इश्यूज भी उनके आ सकते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा अब क्या है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या है, दे कैन बी यूज टू स्टडी रियल वर्ल्ड इश्यूज. If participants are in their normal situation, their behavior is likely to be representative. If participants are unaware that they are in a study, demand characteristics will be less. They will be less. They enable researchers to investigate variable that it would be not be प्रैक्टिकल और एथिकल टू मैनिपुलेट. अब इसमें क्या है कि नेचुरल वे में तो बिल्कुल ही हमारे पास कोई चांस नहीं रहता कि हम उस स्टडी को बहुत ज़्यादा रिलायबल कहें, लेकिन ये होता है कि हम बिहेवियर को एक नॉर्मल नेचुरल एक्सपेरिमेंट में जब हम करते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल जो ओरिजिनल बिहेवियर होता है वो हमें पार्टिसिपेंट्स का मिलता है. और इसकी वीकनेसेस क्या है? दे आर पॉसिबल only when difference arrays naturally. Control over extraneous variables is often very difficult. As the researchers is not manipulating the independent variable, they will be less sure of the cause of changes in the dependent variable. So, causal relationship cannot necessarily be established. They are often harder to reflect as control and standardization are hard to implement, so the reliability may be low. तो अब क्या होता है कि वीकनेसेस क्या है इसकी नेचुरल एक्सपेरिमेंट की, कि जाहिर है कि एक्सटेनियस वेरिएबल बहुत ज़्यादा उसमें होता है. फिर जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आप ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है आपको वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही वो रिजल्ट्स मिले हैं. वही चीज़ हमने मेजर किए जो हम करना चाहते थे, उसमें आप श्योर नहीं होते. ठीक है ना. और उसके अलावा जो है इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत लो होती है. हम उस पर रिलायबल, हम उनके नताइज पे पर रिलाय नहीं कर सकते. ठीक है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह फिर हम अगले अपने लेसन में जो है हम 1.2 सेल्फ रिपोर्ट्स जो मेथड है, रिसर्च मेथड का दूसरा मेथड, वो पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.